तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी राउट्स के सारी चीज़ों के बारे में, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में, और मैंने बोला था कि हम लेजी को अच्छे से सीखेंगे अगले वीडियो में। तो ये रहा लेजी का वीडियो। तो बेसिकली ये अपना राउट डिफाइन किया है हमने यहाँ पे, और इस राउट में हमने एक चीज़ डाली है जो कि है पाथ, और दूसरी चीज़ डाली है जो कि है लेजी। तो पाथ बेसिकली अपना पाथ है जिस पाथ पे ये हिट करना चाहिए, और लेजी ये नई चीज़ है, राइट। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कुछ होता है, पर क्या होता है वो नहीं देखा था अच्छे से। तो लेजी क्या काम करता है, जो भी आप ये इंपोर्ट कर रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला कंपोनेंट, ये बेसिकली कंपोनेंट का एड्रेस होना चाहिए, अपना पाथ होना चाहिए जो कि रिलेटिव पाथ है, या फिर एब्सोल्यूट भी दे सकते हो आपके हिसाब से। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसे रिजॉल्व करेगा जब इस राउट पे हम हिट करेंगे, और हिट करने के बाद रिजॉल्व करेगा मतलब क्या, पहले क्या होता था, सब कुछ लोड होता है और फिर ये वहाँ पे जाता है और हमें दिखाता है। पर लेजी में क्या होगा, ये कभी भी लोड नहीं होगा फ्रंट एंड पे, ये जो है ना ये। तो जब हम इस राउट पे जाएंगे तब ये रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से ये चीज़, और रिक्वेस्ट करके हमें दिखा देगा। तो इसमें बहुत सारी प्रीफेचिंग वगैरह भी कर सकते हैं हम, पर बेसिकली ये चीज़ होती है एकदम नॉर्मल वे में, वेग लैंग्वेज में पढ़े तो ये तो हम कर देंगे। पर यहाँ पे तो हमें लोडर ऐड करने पड़ेंगे, एक्शंस ऐड करनी पड़ेंगी, और एरर बाउंड्री वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। तो उसका क्या सीन है यहाँ पे। तो बेसिकली वो जो अगर हमें करना है ना, तो उसके लिए सबसे ईजी मेथड है कि लेजीली ही सारा लोड कर दो। ओके, यहाँ पे कर सकते हो पर रिकमेंडेड नहीं है रिएक्टर से। तो आप लेजीली लोड कर दोगे तो क्या करोगे, आप करोगे लोडर लोड करोगे, फिर आप करोगे एक्शंस, फिर आपको ये जो कंपोनेंट चाहिए होगा, आपको एरर बाउंड्रीज भी चाहिए होगी, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होगी, राइट। तो ये कैसे करेंगे अगर हमें डायनेमिकली करना है या फिर लेजीली करना है तो इस फाइल में जो भी डिफाइन होगा ना अपना, इसमें हमें कीज रिटर्न करनी है। तो कीज रिटर्न करनी मतलब क्या, हमें बेसिकली एक ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रिटर्न करना है। इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ये लोडर इस ऑब्जेक्ट में रहेगा, कंपोनेंट इस ऑब्जेक्ट में रहेगा, एक्शन इस ऑब्जेक्ट में रहेगा, एरर बाउंड्री इस ऑब्जेक्ट में रहेगा, और जो भी एक्स्ट्रा का चीज़ है वो सारा इस ऑब्जेक्ट में रहेगा। पर अगर आपको ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर रिटर्न करना है ना, तो आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं कर सकते, आपको कांस्टेंट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा या फिर नेम्ड एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हम इस फाइल में कभी भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करेंगे, पर इसको की वैल्यू के पेयर में एक्सपोर्ट करना जरूरी नहीं है। आप बस ये नाम सेम रख दो, रिएक्टर अपने आप सब कुछ हैंडल कर देगा। तो बस यही करना है, हमें देखना है कि ये कैसे काम करता है और करता भी है कि नहीं। तो चलते लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आए, तो पहला काम जो करना है हमें वो हमेशा का अपना npm run dev किया तो सर्वर चल जाएगा, और लोकल होस्ट पे जाना है 5173 पोर्ट पे। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँगा तो सर्वर तो रन हो रहा है मेरा अच्छे से, राइट। तो यहाँ पे हमें जाना है बेस पाथ पे जो कि है /app। मैं यहाँ पे आता हूँ और करता हूँ /app कर दिया तो ये चीज़ ओपन हो रही है। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। अगर मैं डॉग के पेज पे जाऊँ तो डॉग लोड हो रहे हैं, राइट। तो चलो डॉग को ही बना देते हैं ये वाला कंपोनेंट लेजीली लोड होने वाला, ठीक है। तो मैं जाता हूँ डॉग पे, ये वाला, और इसे करते हैं लेजी लोडेड कंपोनेंट। लेजी लोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोडर पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा लोडर में क्या है, सबसे पहली चीज़। उसके बाद एक्शन में जाना पड़ेगा, एक्शन में देखना पड़ेगा क्या है, दूसरी चीज़। कंपोनेंट में जाना पड़ेगा, कंपोनेंट में देखना पड़ेगा क्या है, तीसरी चीज़। यहाँ पे आना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें हटानी होगी। ओके, ये दोनों चीज़ें हटा दी तो यहाँ से ऊपर से भी हम हटा पाएंगे वो दोनों चीज़ें अगर नहीं लग रही है तो। एक सेकेंड, डॉग लोडर और ये हटा दिया यहाँ से, राइट। यहाँ से मैंने हटा दिया तो डॉग वाला कंपोनेंट आ गया। तो हमें यहाँ का यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे, पूरा कॉपी कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये क्या थी अपनी, ये थी अपनी एक्शन। एक काम करते हैं, ऐसे एक्सपोर्ट करके देखते हैं क्या होगा, एरर वगैरह आएंगे पर देख लेंगे क्या है जो भी है। और यहाँ पे है कि ये सर्विस जो है ये भी कॉपी करनी पड़ेगी और यहाँ पे डालनी पड़ेगी ऊपर। तो यहाँ पे सर्विस डाल दी मैंने, सर्विस है, लोडर है अपना, मतलब एक्शंस है, लोडर्स है, और कंपोनेंट भी है, तो चलना चाहिए, राइट। आते हैं यहाँ पे और देखते हैं, यहाँ पे आया डॉग इमेज लिख के, डॉग इमेज लिख के आया। यहाँ से मैं एक्सेस वगैरह कर रहा हूँ सारा कुछ। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो अपने पास लोडर वगैरह कुछ नहीं, इसलिए ये चल नहीं रहा, इमेज नहीं आएगी बट यूआई दिख रहा है। अगर मैं इसको लेजी कर दूँ ना तो देखते हैं कि होगा क्या। तो यहाँ पे आया, इसे कर देता हूँ लेजी, और लेजी करने के बाद इस फंक्शन से रिटर्न कर दूंगा इसका इम्पोर्टेड वैल्यू जो कि है इम्पोर्ट। अगर मैं सच में इसे अच्छे से लिख पाऊँ, इम्पोर्ट करना है ./dog/dog.jsx। और ये जब इंपोर्ट हो गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, दिखना तो चाहिए था, राइट। तो देखते कि हुआ क्या। राउट में आते हैं, सॉरी डॉग में आते हैं,
और डॉग में देखते हैं कि क्या क्या नहीं किया हमने जो कि गलत है। सबसे पहले एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करना था, इसे हटा देते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ओके, सेव कर दिया। अब आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा कुछ क्योंकि इसे कंपोनेंट वगैरह नहीं मिल रहे। अब यूआई का कर लेते हैं पहले, इसका नाम कंपोनेंट होना चाहिए था। अब देखते हैं, अभी भी सही से काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, एक्शन है तो इसका नाम एक्शन होना चाहिए था। रिलोड नहीं चल रहा। अब आते हैं यहाँ पे, इसका नाम होना चाहिए लोडर। ओके, यहाँ पे आते हैं, रिलोड नहीं चल रहा। लोडर पे क्या प्रॉब्लम दे रहा है ये? फास्ट रिफ्रेश ओनली वर्क्स व्हेन अ फाइल ओनली एक्सपोर्ट्स कंपोनेंट, यूज ए न्यू फाइल टू शेयर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस बिटवीन कंपोनेंट्स। तो ये रिएक्ट की स्पेसिफिक चीज़ है, रिएक्ट ऑर्डर से इसकी एरर की कोई ऐसे कनेक्शन वगैरह नहीं है। तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया कंपोनेंट, हमने एक्शन ले लिया, हमने यहाँ पे लोडर भी ले लिया, लोडिंग वगैरह तो चलनी चाहिए थी। देखते हैं यहाँ पे आके ये प्रॉब्लम क्या हुआ। पाथ अपना है /डॉग और हम लोड कर रहे हैं इंपोर्ट करके /dog/jsx। यहाँ पे आते हैं और ऐप पे चलते हैं और देखते हैं सर्वर सही से चल रहा है कि नहीं। तो अपने सर्वर में ही प्रॉब्लम है कुछ, तो इसे रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट किया सर्वर को, एक बार फिर से जाते हैं पोर्ट पे और देखते हैं कि दिक्कत क्या हो रही है। कंसोल में अनकॉट रिक्वेस्ट मॉड्यूल localhost/doc डजंट प्रोवाइड अ नेम्ड। ओके, एक्सपोर्ट नेम डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये बोल रहा है कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे आपने दिया नहीं है, तो इसे डीबग करते हैं। सबसे पहले डॉग लोडर को कॉल हो रहा है यहाँ से, एक्सपोर्ट असिंग। इन एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, इनको निकाल देंगे और लोडर एक्सपोर्ट होना चाहिए, ये एक्सपोर्ट होना चाहिए और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, देखते हैं आके। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फिर से और देखो लेज़ी में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही करना है ना हमें, लेज़ी में इंपोर्ट कर रहे हैं ये वाली चीज़, ये तो सही है। इसमें क्या दिक्कत है भाई? अगर मैं इस राउट को बंद कर दूँ और देखो तो ओके, दिक्कत समझ में आ गई मुझे। हम यहाँ पे ये डॉग वाला राउट यूज़ कर रहे हैं ना, ये यूज़ कर रहे हैं इसलिए वहाँ पे ये वाला फट रहा है बेसिकली और ऊपर वाला चल रहा है। तो हमें बस ये कट करना है, इसे कट कर लिया और ये इंपोर्ट वगैरह जो भी इनको निकालना है, क्योंकि इसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं मिल रहा था ना, इसलिए फट रहा था। और रिएक्ट ऑर्डर को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, तो रिएक्ट को चाहिए था एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, रिएक्ट ऑर्डर का नहीं चाहिए था एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। तो ये दोनों चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी और इसलिए एप्लीकेशन फट रहा था। तो ये तो फिक्स हो गया है। देखते हैं अभी ऐप पे जाके कि क्या होता है। अगर मैं फिर से जाऊँ /डॉग पे, तो मुझे डॉग की इमेजेस सही से दिख रही है, सब कुछ सही से चल रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है। हमने बस कुछ नहीं किया, कंपोनेंट का नाम बदल के कंपोनेंट कर दिया और एक्सपोर्ट कर दिया उसे डिफ़ॉल्ट ना करके। एक्शन को भी एक्सपोर्ट कर दिया, लोडर को भी एक्सपोर्ट कर दिया और नाम सेम रखे कीज के, इसलिए सब कुछ चल रहा है। अगर मैं लोडर का नाम में थोड़ा मिस्टेक कर दूँ तो डेटा लोड नहीं होगा क्योंकि उसको की नहीं मिलेगी, राइट। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें काम करेगी। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा और कैसे हम डिबग करते हैं इश्यूज़ को वो भी समझ में आया होगा, और क्यों आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि रिएक्ट को क्या लगता है और रिएक्ट ऑर्डर को क्या लगता है और कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे अभी, वो भी हमने देखा। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।